We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बात इजराइल और ईरान जंग की कर रहे हैं। ये जंग जारी है और अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आईडीएफ ने ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया है। इजराइल की एयरफोर्स लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। इजराइल का दावा है कि अब तक के हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर साइट्स को भारी नुकसान हुआ है। इजराइल की स्ट्राइक से ईरान कैसे दहला है, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान की धरती इजराइल के टारगेटेड हमलों से दहल रही है। आईडीएफ के फाइटर जेट ईरान में लगातार बारूदी बौछार कर रहे हैं। इजराइल की मिसाइलें ईरान के कई शहरों को खंडर में बदलने पर आमादा हैं। धमाकों की गूंज, आग की उठती लपटें और आसमान छूने को बेताब धुएं का गुबार। ईरान के कई शहरों में 13 जून से इसी तरह तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ताबड़तोड़ हमले कर ईरान को तबाह करने पर आमादा है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने के मकसद से शुरू किया गया ऑपरेशन लॉयन अब बेहद घातक और आक्रामक हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने तेहरान में बंकर बस्टर बम से हमला किया। जिस जगह ये बम गिरा वहां भयंकर विस्फोट हुआ और कई किलोमीटर दूर तक उसकी गूंज सुनाई दी। इजराइल ने तेहरान में ईरान के कई बड़े ठिकाने उड़ा दिए हैं। विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और सूचना मंत्रालय की बिल्डिंग पूरी तरह तबाह की जा चुकी है। और अभी भी ये सिलसिला थमा नहीं है। इजराइल का अगला टारगेट क्या होगा, इसे लेकर भी दहशत बनी हुई है। इजराइल की स्ट्राइक से तेहरान के कोने कोने में तबाही के निशान देखे जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में इजराइल ने तेहरान में भी भारी बमबारी की। दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन लाइजिंग लॉयन की शुरुआत के बाद तेहरान पर यह सबसे घातक प्रहार है। राजधानी के कई इलाकों में आग की लपटें देखी गईं, जिससे लोगों में खौफ फैल गया। आईडीएफ का टारगेट पूरी तरह से सेट है। उसी हिसाब से सटीक हमले भी किए जा रहे हैं। ईरान की न्यूक्लियर साइट को तबाह करने के बाद मिसाइल लॉन्चर साइट्स को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल का दावा है कि अलग अलग इलाकों में 12 मिसाइल लॉन्चर साइट्स को पूरी तरह खत्म किया जा चुका है। खुफिया जानकारी मिलते ही इजराइल की एयरफोर्स पिन पॉइंट अटैक कर रही है और उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। इजराइल का इरादा ईरान की न्यूक्लियर पावर को पूरी तरह से तबाह करने का है, इसीलिए ताबड़तोड़ स्ट्राइक की जा रही है। हर उस ठिकाने को निशाना बनाया जा रहा है जहां से ईरान की सेना ऑपरेट कर रही है या जिन जगहों पर हथियार होने का अनुमान है। आईडीएफ की ताबड़तोड़ स्ट्राइक से ईरान में हालात बिगड़ रहे हैं और संकट लगातार बढ़ रहा है। इजराइल के निशाने पर अब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई आ चुके हैं। इसे लेकर बार बार अल्टीमेटम भी दिया जा रहा है। चौतरफा हमलों के बीच इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का हाल इराक के तानाशाह रहे सद्दाम हुसैन जैसा करने की धमकी दे दी है। इसके साथ ही इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने फिलहाल सीज फायर की संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने साफ किया है कि संघर्ष विराम के लिए किसी भी देश से कोई बात नहीं होगी।
इजराइल के तेवरों से साफ है कि फिलहाल हालात सामान्य होने वाले नहीं हैं। आने वाले दिनों में बमबारी और भीषण हो सकती है। ईरान में जगह जगह बमबारी कर इजराइल की सेना अपनी क्षमता दिखाने की कोशिश कर रही है। इजराइल ने यह भी दावा किया है कि उसके हमलों से ईरान की मिसाइल पावर काफी कम हो चुकी है, इसीलिए कई लॉन्चर साइट्स को बर्बाद किया जा रहा है। इजराइल ने यह भी दावा किया कि 13 जून से लेकर अब तक ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी बहुत बुरी तरह से डैमेज किया गया। 70 से ज्यादा एयर डिफेंस मिसाइलों को नेस्तनाबूद करने की बात भी आईडीएफ ने कही। इजराइल ने उम्मीद जताई कि एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर होने के बाद ईरान को अपना बचाव करने में काफी मुश्किलें आएंगी, जिससे आईडीएफ को ईरान में और अंदर जाने का मौका मिलेगा। इजराइल ने ईरान के इस्फहान शहर को भी निशाना बनाया। एयर स्ट्राइक से यहाँ कई ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। इंटेलिजेंस से सटीक इनपुट मिलने के बाद आईडीएफ ने इस्फहान में मिसाइल लॉन्चर साइट्स पर हमला किया। दावा किया जा रहा है कि यहाँ सतह से हवा में मार करने वाली कई मिसाइलें रखी हुई थी। इस्फहान में आईआरजीसी के हथियार डिपो और कई बंकर भी इजराइल के हमले में बर्बाद हो गए। अलग अलग लोकेशन पर किए गए अटैक से पूरे शहर में दहशत फैली हुई है। इजराइल ने रेडियो तेहरान और रिवॉल्यूशन क्लब की बिल्डिंग पर भी घातक हमला किया, जिससे यहां भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइल के निशाने पर ईरान के सैन्य कमांडर भी हैं। पहले दिन से ही कई टॉप कमांडर्स को निशाना बनाया जा चुका है। इजराइल ने साफ किया है कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इजराइल ने तेहरान के दक्षिण पूर्व में मौजूद खोरिज मिसाइल प्रोडक्शन साइट को भी रात में निशाना बनाया। इजरायली हमले के बाद यहां भीषण आग लग गई। खोरिज बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का एक बड़ा सेंटर है, इसीलिए इजराइल ने यहां अटैक किया ताकि ईरान की मिसाइल पावर को पूरी तरह कमजोर किया जा सके। तेहरान में इजराइल ने ऑयल रिफाइनरी को भी हिट किया। इजराइल की एयरफोर्स ने आधी रात को बम बरसाए, जिससे ऑयल रिफाइनरी में आग की लपटें उठने लगी। साथ ही धुएं का गुबार भी देखा गया। तेहरान में इजराइल ने सीरियल अटैक किया। अलग अलग इलाकों में चुन चुन कर बम बरसाए गए। आईडीएफ इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी पर अटैक किया। बम गिरते ही यूनिवर्सिटी और आसपास आग की ऊंची लपटें देखी गई। आईडीएफ ने आईआरजीसी के हेडक्वार्टर पर भी सटीक हमला किया। इस हमले में यहां काफी नुकसान पहुंचा। आईडीएफ ने 5 मिनट में अलग अलग लोकेशन पर धमाके किए, जिससे अफरा तफरी मच गई। इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जारी है और हर गुजरते दिन के साथ घातक भी हो रहा है। फिलहाल हमले रुकने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ये युद्ध और कितना भीषण होगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।